नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने के लिए। तो इस सीरीज में आज हम लोग 10 नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम देखते हैं। इस सीरीज का रहा पहला नेम रिएक्शन, जो कि आपका है उड्ज अपक्रिया। उड्ज अपक्रिया की अगर हम बात करें तो कोई भी एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है। इसके लिए जो मुझे मीडियम चाहिए वो ड्राई ईथर चाहिए। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपका जो हैलो एल्केन है, उस हैलो एल्केन का जो हैलोजन है, वो सोडियम के साथ निकल जाता है और जो एल्काइल ग्रुप जो फ्री होता है, जो कार्बन चेन फ्री होता है, वो आपस में जुड़ करके एक दूसरी लंबी कार्बन चेन बना लेता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट आपका बनता है, वो बनता है आपका एल्केन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसका जो यही इम्पोर्टेंस है कि ये कार्बन चेन को बढ़ाने का काम करता है, यानी कार्बन श्रृंखला के दीर्घीकरण में इसका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा एक लिमिटेशन ये है कि अगर आप सबसे छोटा एल्किल हैलाइड भी लें, क्योंकि आपका CH3X होगा, इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एथेन बनेगा। यानी इसमें आप सबसे छोटा प्रोडक्ट बनाओगे तो वो एथेन ही बनेगा, यानी इस प्रोसेस से आप मेथेन नहीं बना सकते। ये सब क्रिया की एक लिमिटेशन, आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। ऐसे आप कोई हेलो एल्केन ले लीजिए, आप सोडियम और ड्राई ईथर के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो इस रिएक्शन में आपका एल्केन बनेगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इस सब क्रिया में कितने प्रोडक्ट बनेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे अगर आप यहां देख लिए CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, और आपने रिएक्शन करवा दिया है क्या सोडियम से, लेकिन मीडियम कैसा चाहिए? शुष्क ईथर चाहिए। शुष्क ईथर का मतलब इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, शुष्क ईथर। अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए CH3 आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? CH3 यानी एथेन। ये CH3 CH2 आपस में जुड़ गया तो इससे बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CH2 और CH3। अगर ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ जाएं तो इससे बन जाएगा आपका CH3 CH2 और CH3। यानी अगर हम इसकी बात करें तो आपने दो प्रोडक्ट लिया है, तो ये दोनों आपके क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट है। ये क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट। ये भी आपका क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट आपस में जुड़ा, और ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ गए, इसलिए क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से टोटल प्रोडक्ट कितने बने हैं? 3 बने हैं। नाम आपको मालूम है, ये आपका 2 कार्बन है एथेन, यहाँ का 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरह से कार्बन चेन के एलोंगेशन में इसका अपना रोल है। ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपका है वुड्स फिटिक रिएक्शन। लेकिन मेरे दोस्त, वुड फिटिक को पढ़ने से पहले आप पढ़िए पहले फिटिक रिएक्शन। ये फिटिक रिएक्शन क्या है? ये फिटिक रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं भाई, बिल्कुल हूबहू सेम रिएक्शन है। बस आप रिएक्टेंट में क्या करें कि बेंजीन रिंग में आप हेलोजन लगा दीजिए, ये आप अपना प्रोडक्ट ले लीजिए, और इसको भी आप क्या करें? सोडियम और ड्राई ईथर के साथ आप ट्रीट करिए। आपने ऐसा किया तो सोडियम के साथ Br आपका निकल जाएगा, आपके 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? फिटिक रिएक्शन। उसको आप ऐसे बना लीजिए, बेंजीन रिंग आपका ये बना, और इसी के साथ आपका दूसरा बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ जाएगा। यानी 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेंगे, इसका आप नाम क्या बोलेंगे? फेनिल। यानी डिफरेंस क्या देख रहे हैं? अगर ओपन कार्बन चेन है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा है, आपने सेम रिएक्शन किया, ये आपस में जुड़े, तो इसका नाम है उर्टज रिएक्शन। और अगर आपने बेंजीन रिंग के साथ में आपने हेलोजन लगा करके ले लिया, यानी एरिल बेंजीन या हेलो बेंजीन, उस समय की स्थिति में जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका नाम है फिटिक रिएक्शन। अगर इन दोनों को आप ले लीजिए, एक ओपन चेन वाला ले लीजिए और एक बेंजीन रिंग के साथ हेलो बेंजीन ले लीजिए, अगर ऐसा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो जो रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कोल्ड फिटिक रिएक्शन। यानी दोनों को आपने मिक्स कर लिया है, और ऐसे में जो आपका रिएक्शन है आप यहाँ देख सकते हैं। एक अणु आपका एल्किल हैलाइड होगा यानी हेलो एल्केन, दूसरा आपका एरिल हैलाइड यानी हेलो बेंजीन, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपके बेंजीन रिंग के साथ में आपका हेलोजन जुड़ चुका होगा, और इसको हम बोलेंगे एल्किल बेंजीन। चलो जैसे कि हम रिएक्शन में ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करने जा रहा है मेथिल क्लोराइड से या क्लोरोमेथेन से, सेम आपका वही सोडियम और
ड्राई ईथर, आप जब भी रिएक्शन को देखेंगे तो दोनों के Cl हटेंगे और ये CH3 और बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके होंगे और आपका बन गया होगा ये मिथाइल बेंजीन, जिसे आप टॉल्यूइन भी कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग पर आपने क्या जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दी, एक दूसरे को आपने जोड़ दिया। तो यहाँ पर इसे हम उर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उर्ज फिटिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर 1 by 1 ये पूछ ही लिया जाता है। अगला देखिए आप फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। हाँ, ये जो रिएक्शन है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी रिएजेंट पूछ लिया जाता है, कभी प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें आपका बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखते हैं। ये जो आपका रिएक्शन है, बेंजीन रिंग आपने ले लिया और बेंजीन रिंग के साथ आपने क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन, सॉरी मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ये Cl आपके AlCl3 के साथ मिलकर के CH3 प्लस क्या बना लेता है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये बेंजीन रिंग आपका है, इसके साथ रिएक्शन करने आ रहा है CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में ये Cl इसके साथ चला जाता है, वो मैकेनिज्म पर हम नहीं जा रहे और ये CH3 बेंजीन रिंग पर जाकर के जुड़ जाता है और बेंजीन रिंग पर जुड़ने के बाद में जो आपका प्रोडक्ट है जुड़ेगा। क्योंकि CH3 जुड़ रहा है, CH3 का मतलब ये एल्काइल ग्रुप है और जब ये एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मेरे दोस्त आप समझ गए क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको आप और अच्छे से समझ लीजिए। आप अगर देखें, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझना जरूरी है क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो कैसे ये हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लिया CH3Cl, रिएक्शन कौन करने जा रहा है, AlCl3 से। ये Cl इसके साथ चला आता है, क्या बना लेंगे ये CH3 प्लस और इधर आपका बनेगा AlCl4 माइनस। ये जो आपका बना है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और यही आपका जाकर के बेंजीन रिंग पर जाकर के जुड़ जाएगा जाकर के, और ये जो रिएक्शन होगी उसे आप क्या बोल देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो क्या है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझ गए आप, दूसरे रिएक्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस एम ग्रुप लगा है तो वो भी अपने हिसाब से अपना काम करता है। आपने खूब पढ़ा होगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, इसको देखते हुए आप रिएक्शन करा दीजिएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा। ये भी आपका रिएक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका निर्जल, ये सबके सब एनहाइड्रस हैं, निर्जल है। निर्जल का मतलब वाटर नहीं, क्योंकि वाटर स्वयं कुछ रिएक्शन करना शुरू कर देगा, क्योंकि वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इस प्रोडक्ट को आप बनाइए। इस तरह से आपने देखा ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात हो तो इसमें हमको क्या लेना होगा, हेलो एल्केन के जगह पर यानी एल्किल हैलाइड की जगह पर हमको एसिड हैलाइड लेना पड़ेगा। एसिड हैलाइड का मतलब जैसे आपको मालूम है RCOOH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड। इसको आप कैसे बनाते हैं, RCOOH। अगर इस OH को हम रिप्लेस करके कोई हाइड्रोजन ले आए, जैसे हम यहाँ पर ले आए RCOCl, तो क्या हो गया, एसिड का हैलाइड है और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। कोई भी एसिड क्लोराइड निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी तो वही उसी तरीके से RC डबल बॉन्ड AlCl3 से वैसे ही रिएक्शन करेगी जैसे हमने पहले देखा था। क्या बना लेगा भैया ये AlCl4 माइनस और साथ ही साथ बन जाएगा आपका RCO से ऊपर आ जाएगा प्लस और ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जाकर के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगी, हटा देगी। और जब ये रिएक्शन आप कराओगे भैया तो इस रिएक्शन में आपके बेंजीन रिंग के साथ COR जाकर के जुड़ जाएगा और इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं,
इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप होने की वजह से इसका हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कौन सी क्रिया हुई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस तरह से आपने समझ लिया क्या है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर इसमें और भी कोई एग्जांपल आप ले रहे हैं, स्पेशली हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम ये देख लेते हैं, बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन आप करवा दीजिए। इसके प्रेजेंस में आप करवा रहे हो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब निर्जल प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा, CH3CO जाकर जुड़ जाएगा और आप देख लेंगे क्या बनेगा, ये एसिटोफिनोल। अभी आप समझ गए होंगे ना क्या होता है, इसके साथ CO और CH3 जाकर के जुड़ जाता है, इसका नाम है एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल ये क्या है, बेंजीन रिंग में ये एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है। ये बेंजीन ही नहीं, बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव पर भी ये जुड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप जोड़ने की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मेरे दोस्त बहुत अच्छे से आप ये समझ गए, दो रिएक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। अगला आपका है सिमिट रिएक्शन। ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये रिएक्शन पूछा ही जाता है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन आपको बता रहे सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में हम लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट एमाइन बनता है। ये एमाइन बनाने की एक विशेषता है, बनाने का रिएक्शन है, और साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। होता क्या है कि जो आपका एसिड है उस एसिड का जो COOH है, इस COOH से आपका COO निकल जाता है और R के स्थान पर NH2 आकर के जुड़ जाता है। यानी इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन की विशेषता ये है कि इसमें कार्बन चेन छोटा हो जाता है। आपने दो कार्बन वाले आपने एसिड लिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक ही कार्बन होगा। जैसे आपने यहाँ एसिटिक एसिड लिया, दो कार्बन थे, जब ये रिएक्शन हुआ तो मेथाइल एमीन यानी एक कार्बन वाला एमीन बनी। इसमें जो N3H है जिसका नाम क्या है, हाइड्राजोइक एसिड, ये हाइड्राजोइक एसिड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट बना लेता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, कार्बन चेन छोटी हो जाती है, और कार्बन चेन छोटी हो जाती है यानी एक तरह से ये निम्नीकरण क्रिया है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे से आप इस रिएक्शन को कर लेंगे और आप देखेंगे कि COOH को हटाइए और उसके जगह पर आप NH2 लगा दीजिए और आपका क्या हो जाएगा, सिमिट रिएक्शन। इसको हम ये बहुत अच्छे से आप इसे देख लेंगे और प्रोडक्ट आप बना करके आप लोग कंप्लीट करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप हमेशा जब भी आप रिएक्शन देख रहे हो तो आप देखिए कौन रिएक्शन करता है, इसमें रिएजेंट क्या है, ये किसी क्रियात्मक समूह को किसमें बदल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी आपको रिएक्शन मिलेंगे एक तरह से फंक्शनल ग्रुप ही तो बदल रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप का ही तो इंटरकन्वर्जन है। हाँ, ये आ गया आपका बहुत ही अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन ध्यान रखें, ये जो आपका फिनॉल है, इस फिनॉल पर रिएक्शन कौन कर रहा है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में और उसके आर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगा देता है, और आर्थो ग्रुप पर जो CHO लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमान रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो है CCl2, इसका नाम क्या है, डाई क्लोरोकार्बीन। ये अपना आकर के इसके आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें हम बहुत ज्यादा इसके मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना बात बता रहे हैं कि फिनॉल पर जो इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है, जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है वो कौन है, CCl2। CCl2 का नाम क्या है, डाई क्लोरोकार्बीन। ये आकर के इसमें जुड़ता है और हाइड्रोलिसिस के बाद में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आर्थो पोजीशन पर CHO लगाता है तो इसका नाम हो जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड या आर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। इस रिएक्शन की एक और विशेषता है, यदि हम क्लोरोफार्म के जगह पर क्या ले लें, CCl4 अगर हम ले लेते हैं तो ये आपका जो CHO बना है वो CHO के जगह पर क्या बन जाएगा, COOH। और मेरे दोस्त ये भी
एक प्रोडक्ट बन करके आता है। आपने अब की बार क्या ले लिया है, CCl4, रिएक्शन का मीडियम वही आपने NaOH ले रखा है। कुछ काम नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ये आप देखिएगा, ये आपका बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। आप बेंजीन रिंग पर OH लगा दीजिए और OH के आर्थो पोजीशन पर जहां पर आप CHO लगा रहे थे वहां पर आप COOH लगा दीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर देखे होंगे तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है ये। जब आप इसमें क्लोरोफार्म लेते हो, CHCl3 लेते हो, उस समय उसके आर्थो पोजीशन पर CHO जुड़ता है, और वही जब आप CCl4 ले लोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लोगे, तो उस आर्थो पोजीशन पर COOH लग जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कोई पूछा जाएगा तो बस इतना ही आपको लिख करके आना, बहुत ज्यादा इधर उधर बताने की आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है रीमर-टीमर रिएक्शन में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, अगर हम CHCl3 के जगह पर CCl4 लिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये सारी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा इसलिए बता कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ वो अलग कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बोर्ड के लिए जो आपको हमने कॉपी में लिखा लिखा वाला जो दिए हैं वो आपका सफिशियंट है। दूसरा आपका क्या है, कैनिजारो अप्क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कौन देते हैं, ये भैया एल्डिहाइड देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। कौन से एल्डिहाइड देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या कहे मेरे दोस्त, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का सेंस क्या है, आप जब भी आप एल्डिहाइड आप बनाते हो तो एल्डिहाइड का मतलब आपके ने देखा होगा CHO ग्रुप है। इस CHO ग्रुप में जो सी डबल बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ये कैनिजारो नहीं देंगे, ऐसे एल्डिहाइड इस क्रिया को देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, ये इस कंपाउंड की CH3CHO, तो आप देख रहे हैं अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अब अगर हम बात करें HCHO, आपका फार्मल्डिहाइड है, एक ही कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई मतलब ही नहीं है। एक तो ये भी देगा, और दूसरा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो रिएजेंट है वो आपका है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब सी डबल बॉन्ड O और H, ये आपका हो गया। आप देखते हैं यहाँ पर जो कार्बन, इसको और थोड़ा डिटेल में अगर आप बनाना चाहें आप ऐसे बनाइए, ये आपका बना, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सी डबल बॉन्ड O, ये देखो आपका कार्बन इसके साथ में जो कनेक्टेड आपका जो ये कार्बन, ये आपका ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये आपका जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो अप्क्रिया देगा, ये भी कैनिजारो अप्क्रिया देगा। रीजन क्या है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं। बट आपके बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है जिससे CHO जुड़ा है वो अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दोनों आपका कैनिजारो रिएक्शन देंगे। करते क्या है ये, इनका होता है असमानुपातन। असमानुपातन का मतलब एक बार इस CHO ग्रुप का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो दूसरी बार इसी CHO ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, यानी एक ही समूह का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसको हम बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। और असमानुपातन में जब ऑक्सीकरण होगा तो ये एसिड में बदल जाएगी, और जब रिडक्शन होगा तो ये एल्कोहल में बदल जाएगा, और चूंकि बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेगा। इस तरह से आप देखेंगे, तो एक बार ऑक्सीकरण और एक बार अपचयन। CHO जो ग्रुप है एक बार आपका किस में बदल जाएगा, CH2OH में, और एक बार आपका बदल जाएगा मेरे दोस्त COO में। अगर हम देख ले ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है, चलिए हमने क्या ले लिया है, HCO और Cl। क्या करेंगे, कैनिजारो अप्क्रिया, आपने NaOH ले ही लिया है, इसके लिए जो NaOH चाहिए वो कंसंट्रेट वाला चाहिए, और कंसंट्रेट NaOH जब आप लेते हैं तो एक बार आप इससे बना लीजिए भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बेसिक मीडियम है, आप पढ़ेंगे अंदर चल करके रिएक्शन में, तो यहाँ पर हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, और यहाँ से बन जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट, और साथ ही साथ एक कार्बन वाला जो CH3OH एल्कोहल बन जाएगा। ये हो गया मेथाइल एल्कोहल, यानी यही जो आपका CHO ग्रुप है एक बार COO में बदल जाएगा, एक बार CH2OH में बदल जाएगा। अगला आप देख लीजिए, ये आपका प्रोडक्ट है, आपने यहाँ CHO ले रखा है, बेंजल्डिहाइड है, सेम आपने ट्रीट किया है, आपका NaOH आपने ले रखा है, कौन सा कंसंट्रेट, क्या होगा बेंजीन रिंग का जो COO है
वो एक बार ऑक्सीडाइज होकर के COOH बनाएगा, जिसका सोडियम साल्ट बनेगा, और साथ ही साथ एक बार ये रिड्यूस होकर के क्या बना लेगा, बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH में बदल जाएगा। ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। अगर इन दोनों को आपस में करा दे रिएक्शन, आपस में अगर करा दे मेरे दोस्त, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि CHO और साथ ही साथ आपका यहाँ पर आ गया HCHO। जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो कि दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसमें भी रिएक्शन मैकेनिज्म से हम समझ जाएंगे कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है इससे बनेगा एसिड, जो आपका बेंजाइल्डिहाइड है इसका बनेगा अल्कोहल। तो आपका यहाँ बन चुका होगा HCOO, और साथ ही साथ बेंजीन के साथ जो CHO लगा है वो बदल जाएगा CH2OH में। इस तरह से हो गया। यहाँ चूंकि दो डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट रिएक्टेंट है, और डिफरेंट रिएक्टेंट होने की वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और अगर इन दोनों रिएक्शन की हम बात करें तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। ये क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक ही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कैनिजारो। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन को हम दो तरीके से समझ लिए, सेल्फ कैनिजारो और क्रॉस कैनि। केवल आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, केवल बेंजाइल्डिहाइड ले लिया, उसको आपने कैनिजारो रिएक्शन कराई तो सेल्फ है, और बेंजाइल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस कैनिजारो। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हम किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, इस सीरीज का जो अगला रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, बहुत धांसू रिएक्शन, इसमें कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी एसिड हैलाइड है वो एसिड हैलाइड यानी स्पेशली एसिड क्लोराइड क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, और BSO4 वहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट है, इसलिए है क्योंकि रिएक्शन को एक स्टेप में रिड्यूस करने के बाद में फर्दर रिडक्शन को रोक देता है। अगर आप BSO4 नहीं लोगे तो आपका फर्दर रिड्यूस होकर के एल्कोहल बना लेगा, तो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन ना हो, दोबारा आप चयन ना हो, ताकि एल्कोहल में बदल जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, BSO4 डाल देते हैं। कोई भी आपने ले रखा है उसमें से रिएक्शन बहुत अच्छा सा है, आपने ले लिया है एसिड क्लोराइड, रिएक्शन कौन करने आ रहा भैया, H2 का मतलब H, एक बार इन दोनों को भैया निकाल दो HCl बना के, और इसके जगह पर कौन जुड़ जाएगा आकर के, H जुड़ जाएगा। तो मेरे दोस्त आप इस रिएक्शन में क्या देखेंगे, जो RCOCl था वो बन जाएगा RCOH, और COH का मतलब ये एल्डिहाइड समूह है। कोई भी आप एल्डिहाइड COCl को हटा करके, COCl में Cl को हटा करके ये जोड़ दिए, ये रिएक्शन है आपका रोजेनमुंड रिएक्शन, और इसको हम अक्सर रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। PD एज अ कैटलिस्ट है, तो हम लोग याद करने के लिए PD का मतलब कुंड, और कुंड का मतलब रोजेनमुंड। अगले रिएक्शन की हम बात करें, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपका सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड, इन दोनों में सोडियम और आयोडीन आपस में निकल कर चले जाएंगे, और दोनों के साथ आपका कौन जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप, यानी ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, ईथर। यहाँ पर दोनों तरफ एथाइल ग्रुप है, डाइएथिल ईथर, या वैसे नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी एथेन। इस तरह से आप इस रिएक्शन को और भी अच्छे से बना लीजिएगा। दो अलग अलग भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत। अगली बार हम क्या ले रहे हैं, CH3Br, आप प्रोडक्ट बना दीजिएगा भैया, NaBr को निकालो और उसको आपस में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। CH3 CH2 और O के एक साइड में जहां पर आप Na लगा के रखे थे उसकी जगह पर दूसरे हेलो एल्केन का आपका एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ये आपका बन जाएगा मिथॉक्सी एथेन या मेथिल एथिल ईथर, कोई दिक्कत नहीं। अगला आप रिएक्शन पूरा कर दीजिएगा भैया, CH3O Na प्लस CH3Br रिएक्शन आप कराइए, और रिएक्शन कराने के बाद में आप प्रोडक्ट बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण, इसमें ईथर बनता है। अगला आपका है हुंसडीकर रिएक्शन, ये भी बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन इस मामले में है क्योंकि इस रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, स्पेशली हम लोग ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन, इस तरह से हम बनाते हैं। ध्यान रखना ये भी कार्बन चेन को छोटा कर देता है। आप देखिए एसिड में कितने कार्बन है, 2, लेकिन जब रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड वो निकल जाएगा एज अ CO2, और फिर इसके जगह पर Br आ जाएगा, यानी एक कार्बन छोटा हो जाता है। ये भी एक तरह से निम्नीकरण रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन भी
हेलो एल्केन बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, उसका सोडियम साल्ट लो और सोडियम साल्ट को हेलोजन के साथ रिएक्शन कराइए। और आपको एक बात जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो आपका सिल्वर आयन है इसके लिए हैलाइड आयन से एफिनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको हैलाइड आयन मिलता है तो ये सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ये अपने साथ हैलाइड को अपने साथ जोड़ते हुए और तुरंत ये AgCl या AgBr और साथ ही साथ AgI का प्रेसिपिटेट बना करके बर्तन में कलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको ये मिला तुरंत ये प्रेसिपिटेट बना के अलग होगा, तो समझो इसके लिए कोई प्रोटोकॉल ही नहीं। अगला और इस सीरीज का लास्ट रिएक्शन है, दैट इज योर सैंडमायर रिएक्शन। मेरे दोस्त, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, क्या कह रहे हैं आप, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड CuCl से रिएक्शन करता है। यहाँ CuCl से भी कर सकता है, CuBr से भी कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ Cl। और जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन आपका बनता है क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करने का सबसे इजी प्रोसेस है। इसके पहले हम करते क्या है कि जो आपका बेंजीन है, ये बेंजीन, बेंजीन में आप लगा दीजिए भैया NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। और एनिलीन का हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। नाइट्रस एसिड का मतलब NaNO2 प्लस HCl, और इसका परिणाम होता है कि बेंजीन रिंग पर जो आपका NH2 था उसके जगह पर आप जाएगा आ जाएगा N2Cl, और ये जो N2Cl इसी का नाम है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पर लगा है तो इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इस पर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उन्हीं में से एक रिएक्शन यह भी है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। CuCl और HCl ले लिया, या फिर CuBr और HBr ले लिया। Cl है तो Cl जोड़ दो, Br है तो Br जोड़ दो, उस तरह से बेंजीन रिंग में बाकी सारे ग्रुप को हटाइए। Cl है तो Cl जोड़ दो, अगर ये को तो यहाँ पर Br जोड़ देते, आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। अगले रिएक्शन में हम लोग ये भी समझेंगे कि बेंजीन रिंग पर का एजोटाइजेशन कैसे होता है, और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये सैंडमायर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, सीमान रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन ये देता है। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिससे बहुत सारे बेंजीन के डेरिवेटिव बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इस सीरीज का आपके नेम रिएक्शन का एक सीरीज रही, इसको आपने बहुत अच्छे से अभी तक देखा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप ऐसे ही इस सीरीज पर आप बने रहेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में इन 10 रिएक्शन को हम लेकर के आएंगे, आपसे मिलेंगे, और आपकी अगर कोई डिमांड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर भी आपका काम होगा। हाँ, ये ओजोनी अपघटन है। क्या है ये, ओजोनी अपघटन। हम लोग इससे आगे चल करके देखेंगे। तो आज के सेशन में आप इतनी देर तक आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।